आप सभी को नमस्कार। ये डांस, संगीत इत्यादि जब आप देखते सुनते होंगे तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई। आखिर किसने डांस के स्टेप्स बनाए, किसने इतना कुछ सोच समझकर इस कला को विस्तार दिया। तो आज मैं दिव्या आपको ब्राह्मण शिरोमणि के इस एपिसोड में बताऊंगी कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई। यह कथा है भरत मुनि की। भरत मुनि एक महान ब्राह्मण आचार्य थे। उन्हें भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि आचार्य माना जाता है। उनका लिखा ग्रंथ नाट्य शास्त्र कला परंपरा की नींव है। इसी ग्रंथ में पहली बार रस सिद्धांत को समझाया गया। इस ग्रंथ में नाटक, संगीत, छंद, अलंकार और रस आदि के विषय में विस्तार से बताया गया है। भरत मुनि के इस ग्रंथ को पंचम वेद कहें तो गलत नहीं होगा। नाट्य शास्त्र में यह भी बताया गया है कि मंच कैसा हो, अभिनेता कैसे चले, मंच पर भाव कैसे दिखें और भी बहुत कुछ। भरत मुनि साफ कहते हैं कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई कला नहीं जो नाट्य में न हो। विद्वानों का मत है कि भरत मुनि रचित पूरा नाट्य शास्त्र अब उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा 6000 श्लोक हैं। पहले अध्याय में इस ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन है। दूसरे अध्याय में नाट्यशालाएं यानी थिएटर बनाने की विधियों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में रंगमंच के 45 देवताओं की चर्चा है तो चौथे अध्याय का संबंध नृत्य शिक्षा से है। पांचवें अध्याय में पूर्व रंग के विधान का विस्तार से विवेचन किया गया है। छठवें अध्याय में रस की चर्चा की गई है और सातवें अध्याय में भावों की चर्चा की गई है। 8वें से 27वें अध्याय तक अभिनय तथा उससे संबंधित बातों का विस्तार से वर्णन है। 28वें से 34वें अध्याय तक संगीत शास्त्र के विषय में वर्णन किया गया है। 35वें अध्याय में मंच पर सामने तथा नेपथ्य में कार्य करने वाले का वर्णन है। 36वां अध्याय अंतिम अध्याय है। भरत मुनि यह भी सिखाते हैं कि कोई काम अकेले सफल नहीं होता, सबका साथ जरूरी होता है। भरत मुनि के इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और ब्राह्मण शिरोमणि की अनमोल गाथा लेकर, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं हमारी पहचान है।